जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है कि जब स्वयं श्री हरि निद्रा में जाते हैं 4 महीनों के लिए। इन 4 महीनों में कोई भी मंगल कार्य नहीं होता। और देवशानी एकादशी का व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलता है, आज हम इस कथा में जानेंगे। देवशानी एकादशी किसे कहते हैं और क्या है इसका रहस्य, की पारंपरिक कथा, व्रत विधि और इसका अनेक रहस्य आज हम इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। भगवान विष्णु की योग निद्रा में जाने का रहस्य। पारंपरिक माध्यम के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि सागर शेषनाग शैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवी देवता इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मंगल कार्य नहीं होते। राजा मनधाता की कथा। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक राजा वनदाता नाम के एक धर्मात्मा, एक लोकप्रिय राजा राज्य करते थे। उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। धरती सूखी और खेत बंजर हो गए। नदियों में पानी सूख गया। चारों ओर अकाल पड़ गया। भूख से पक्षी तड़प उठे। राजा मनदाता बहुत चिंतित हुए। यह सोचा, जब मैंने कभी भी अधर्म नहीं किया, मेरी प्रजा इतनी विपरीत क्यों झेल रही है। मनदाता भटकने के बाद जंगलों में गए, जहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी भेंट एक ऋषि आग्रह से हुई। हे गुरुदेव, कृपा बताइए, मैं इस संकट से अपनी प्रजा को कैसे निकालूं। ऋषि आगिरा ने उत्तर दिया, राजन, आषाढ़ में शुक्ल एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करें। भगवान श्री हरि का पूजन करें और व्रत करें। पूरी प्रजा को यह प्रसाद खिलाएं। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान की कृपा। मनदाता ने वे राज्य में देवशानी एकादशी का व्रत कराया। इन लोगों ने भगवान विष्णु का भजन गाया, दान पुण्य किए और पूरे मन से प्रार्थना की। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद गनगरा बारिश हो गई। सूखी धरती हरी भरी हो गई। खेत लहरा उठे। नदियाँ भर गई। वह राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। से देवशानी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभदायक होता है। चतुर्मास का महत्व। देवशानी एकादशी का चतुर्मास का महत्व क्या है। देवउठान एकादशी पर समाप्त होता है। इन 4 महीनों में श्रद्धालु भगवान का नाम जाप करते हैं, वास्तविक भोजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गीता, रामायण और भागवत का पाठ करते हैं, झूठ, झूठ और अन्य कार्यों से दूर रहते हैं। व्रत करने की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वस्थ पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु का चित्र लगाएं। दीप, धूप और चंदन और फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें 108 बार। दिन भर व्रत करें। शाम को आरती करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपना व्रत निर्भर करें। व्रत के लाभ। व्यक्ति श्रद्धा से देवशानी एकादशी का व्रत करता है, घर में सुख शांति आती है और पापों का निशान हो जाता है। आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। समापन। ये भक्तों, देवशानी एकादशी एक व्रत नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, भक्ति, संयम का देश का महान पूर्ण कार्य है।
यदि हम इन 4 महीनों में भगवान को स्मरण करते हैं, अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, हमारा जीवन भी सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। जय श्री हरि विष्णु नमः। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु नमः ज़रूर लिखें।